कहा जाता है कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा एवं अच्छा सामाजिक ज्ञान देते हैं तो वह बच्चे कभी नहीं भटक सकते हैं। आज हम आपको 2 नाबालिग बच्चियों के बारे में अलग अलग जानकारी दे रहे हैं जिनको सामाजिक ज्ञान न मिलने के कारण भटक गईं। इस चैनल के माध्यम से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ समय दें, उनकी भावनाओं को समझें। साथ ही जब बच्चे 12 साल की उम्र पार कर रहे हों तो उसे अपना एक जिगरी दोस्त बनाकर रखें ताकि वह बच्चे आपसे दोस्ती कर अपने मन की सारी बात आपको बता सकें। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस उम्र के बच्चे जल्द ही किसी के बहकावे में आकर अनजान लोगों पर विश्वास करने लगते हैं और एक समय बाद वह असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। बच्चे आपकी जीवन की पूंजी है। आप इन्हीं बच्चों के लिए सारा समय अपने काम में बिताते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल रहे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने कामों के साथ अपनी पूंजी का भी हिफाजत करें। बच्चों को समय दें, उनकी भावनाओं को समझें और अपने बच्चों का एक अच्छा दोस्त बनकर उन्हें सामाजिक ज्ञान दें। आइए मिलवाते हैं खगौल थाना में पदस्थापित 2 लेडीज सिंघम सब इंस्पेक्टर से। सब इंस्पेक्टर एकता ने जहां एक बिछड़ी हुई बेटी को उसकी मां से मिलवाया, वहीं दूसरी सब इंस्पेक्टर दुर्गा श्री सिन्हा जिन्होंने एक नाबालिग बच्ची को एक युवक के पास से बरामद किया। आइए देखते हैं ये दोनों रिपोर्ट। एक लड़की को आपने बरामद किया है, क्या कैसे बरामद किया है, इसके पीछे का क्या स्टोरी था? स्टोरी है कि पिछले महीने अक्टूबर माह में एक आवेदन आया था महिला के द्वारा कि उनकी पुत्री 14 वर्ष की जो है उसको किसी लड़के ने जो नाम दिया हुआ था आवेदन में उसके द्वारा भगाकर शादी करने के नियत से भगा लिया गया है। तो लड़के का नंबर प्राप्त कर हम तकनीकी सहायता लेते हुए उसका लोकेशन ट्रेस किया गया और लोकेशन के तहत हमें मालूम चला कि वो दिल्ली का कहीं का लोकेशन है। तो उसके तहत फिर हमने अपने वरीय पदाधिकारी से बात करते हुए एक टीम गठित कराई गई, जिसके टीम के साथ हम यहाँ से प्रस्थान किए। फिर दिल्ली जब पहुँचे तो वो लोकेशन हरियाणा के अंतर्गत आ रहा था, जो गुरुग्राम सेक्टर 53 के अंदर था। तो वहाँ के लोकल थाना संपर्क करते हुए हमने उस लोकेशन में टीएल लेते हुए लोकेशन में पहुँचे, जहाँ से लड़की और लड़का दोनों को बरामद किया गया। लड़की नाबालिग थी इसलिए लड़के को भी हमें लाना पड़ा। लड़का बालिग है, 24 वर्षीय है। तो उन दोनों को वहाँ से बरामद करते हुए हम वापस अपने थाना आए। लड़की का न्यायालय में बयान कराया गया है। आज कहाँ की रहने वाली लड़की? खगौल की ही रहने वाली है लड़की। और लड़का कहाँ का? लड़का तो पैतृक जिला सहरसा का है और वहाँ पे किराए का मकान लेके रह रहा था हरियाणा में। तो इसके पीछे कुछ लड़की कुछ बताया कि अपनी मर्जी से गई थी कि या फिर वो? लड़की तो बच्ची है, मर्जी तो हाँ, लड़की ने बताया कि वो मतलब पहले उसने दो महीना लगभग उसने नोएडा में काम किया है सेक्टर 69 में। उसके बाद पंजाब में वो काम ढूंढ ही रही थी और अनुसंधान हमारा चल ही रहा था। उसी बीच हमें उसका सब जो भी तकनीकल सहायता होती है उसके मदद से हमें पता चला कि लड़की अभी कहाँ पर है। और एसएचओ महोदय और हमारे वरीय पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार टीम गठित की, उसी हिसाब से छापेमारी की गई और सही सलामत लड़की को हमने पंजाब जालंधर से बरामद कर लिया। अभी लड़की कहाँ है? अभी लड़की अपनी मम्मी पापा के पास चली गई। उस लड़की को पाकर मम्मी पापा का क्या प्रतिक्रिया रही? बहुत बहुत खुश हैं। उन्होंने भी बहुत मतलब अपनी बच्ची को पाने की लालसा पूरे टाइम बनाए रखी है। हमसे लगातार वो संपर्क में रहे हैं। कुछ भी उनको अगर कुछ भी क्लू मिलता था तो अनुसंधान उन्होंने हमारी मदद भी की है और अभी वो बहुत एकदम खुश हैं बिल्कुल अपनी बेटी को पाकर, क्योंकि 4 महीना अब तक वो अपने मम्मी पापा से एकदम जुदा रही है। और इस संबंध में मैं मम्मी पापा या पेरेंट के लिए भी कहना चाहूँगी कि टाइम के टाइम पे बच्चों को थोड़ा ऑब्जर्व करते रहें, देखते रहें किस वजह से उनका बच्चा घर में उदास रहना शुरू कर रहा है, क्या कारण है, क्यों मतलब वो उदास है, क्यों परेशान है। कुछ बातें मम्मी पापा से खुल के बच्चे बता नहीं पाते हैं, तो वहीं टाइम टू टाइम अपने बच्चों को देखते रहें, क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है, क्या कहाँ जा रहा है, क्या देख रहा है। और कम्युनिकेशन जो गैप बढ़ गया है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, वही एक मेजर कारण है कि बच्चे आजकल अपने आप से कुछ भी करने का ठान लेते हैं। और यही कारण हुआ कि बच्चे भी गुस्सा से घर से निकल गए बिना बताए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने एक लड़की को बरामद किया है, इसके पीछे का क्या स्टोरी था? लगभग 4 महीने पहले एक आवेदन आया था। लगभग लड़की की उम्र थी 17 वर्ष, मिसिंग का आवेदन था। तो 4 महीने पहले लड़की अपने घर से बिना बताई गई थी। जिस तरीके से लड़की का बयान और बाकी तकनीक अनुसंधान के क्रम जो पता चला है कि लड़की जो है मार्क्स कम आने की वजह से क्लास में
और जो आजकल की जो युवा जनरेशन में जल्दी से नौकरी ले लेना, पैसे कमाने की जो इच्छा थी, वो सब के चलते इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि घर से निकल गई। घर से निकल के वो नोएडा सेक्टर 69 में उसने फूड कोर्ट में वहाँ पे कहीं पे काम किया है। उसके बाद जो भी उसको सलाह आगे मिली है वो पंजाब चली गई। हमने उसको रिकवर कर लिया है सही सलामत, जालंधर पंजाब से हमने रिकवर किया है और अभी उसको सही सलामत उनके माँ बाप तक वापस पहुँचा दिया है।